आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फेथ ट्रैक चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर और हज़रत दाऊद के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने न सिर्फ नबूवत से नवाजा बल्कि बादशाहत भी अता की, और आपकी बादशाही न सिर्फ इंसानों तक महदूद थी बल्कि जिन्नात और चरिंद परिंद भी आपके हुक्म के ताबा थे। हत्ता कि हवा भी आपके हुक्म की पाबंद थी। जब आपका तख्त निकलता तो हवा उसे लेकर उड़ती और तमाम परिंदे झुंड के झुंड इनके तख्त पर आकर अपने परों का साया करते थे। जब आपका तख्त उड़ता तो इंसानी फौज दाहिनी तरफ और बाकी जिन्नात और तमाम होशो तयूर बाहिनी तरफ हल्का बांधकर आपके हमरा चलते थे। आपको तमाम परिंदों और जानवरों की बोलियां भी सिखलाई गईं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मशरिक़ व मग़रिब और सारे जहान की सल्तनत मिली तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि या इलाही, मुझे आरज़ू है कि एक दिन सारे आलम की मखलूक़ात की जो कि तेरी खुशकी और तरी में हैं, इंसानों जिन्नात में हैं, होशो तयूर में हैं, यहाँ तक के चींटी मक्खी कीड़े मकोड़े अलगर्ज जितने भी ज़ीरू हैं, इन सब की ज़याफ़त करूँ, यानी कि इन सब की दावत करूँ और इनको खाने पर बुलाऊँ। तो गैब से निदा आई कि ए सलमान, मैं सबको रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात और मखलूक़ात बे इंतहा हैं, इसलिए तुम सबको खाना नहीं खिला सकते। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ए अल्लाह पाक, तूने मुझको बहुत सारी नेमतें अता की हैं, तेरी मुझ पर बहुत सारी अनायात हैं, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबके लिए खाना तैयार करूं। तो फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि दरिया के किनारे एक मकान नहायत ही आलीशान बनवाओ और इसको नहायत ही कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को दावत दे वो आसानी से इसमें आ सके। अलगर्ज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मकान की तैयारी का हुक्म दिया। तो इस मकान की तैयारी में तकरीबन 1 साल और 8 माह सर्फ हुए और मशरिक़ व मग़रिब सारे जहां से इस बड़े मकान के मैदान में खाने पीने का सामान लाया गया और बहुत कसीर दाताद में देगें बड़ी लंबी चौड़ी और तालाब की मानद जिन्होंने तैयार की थी, और इस दावत में उस वक्त तकरीबन 22,000 गायें ज़बा की गई थी और ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी और तालाब की मानद देगें तकरीबन 2,007 देगें थी जो पकवाई गई थी। और जब खाना तैयार हुआ तो तमाम जिनों इंस और हैवानात के लिए उसको सजाया गया। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि उनका तख्त हवा पर मुअल्लिक रखा जाए ताकि वो तमाम मखलूक़ात पर नज़र रख सकें। उसी वक्त एक मछली दरिया से बाहर निकलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगी कि उसे खुदावंदे कदूस ने भेजा है और हमको ये भी मालूम है कि आज आपने तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया है और मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना खिला दीजिए। तो ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली से कहा कि तुम ज़रा सब्र कर जाओ और सबको आ लेने दो, फिर एक साथ जितना चाहे खाना खा लेना और खूब सैर हो जाना और अच्छी तरह से खा लेना। तो इस पर मछली बोली कि मैं तो इतनी देर ठहर नहीं सकूंगी और सबका इंतज़ार नहीं कर सकूंगी। तो ये सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम ठहर नहीं सकोगी तो फिर तुम खाना खा लो और जितना तुम्हारा जी चाहे वो खाना खा लो। ये सुनते ही मछली उस मैदान में जो कुछ भी तैयार किए रखा था वो सारा खाना एक लम्हे में एक ही लुकमे में खा गई और इसके बाद और खाना मांगने लगी। ये सब देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही मुताज्जिब हुए, बहुत ही हैरान रह गए और उससे कहा कि ए मछली, मैंने तो ये खाना तमाम मखलूक़ात के लिए तैयार किया था और तू सब खा गई और फिर भी तेरा पेट ना भरा और तू मुझसे और खाना मांगती है। तो मछली ने कहा कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह पाक मुझे हर रोज़
اس کھانے کے برابر 3 لقمے دیتا ہے۔ جتنا کھانا آپ نے تیار کیا ہے وہ تو میرا 1 لقمہ ہے، اور مجھے ابھی بھی 2 لقمے اور درکار ہیں، تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا، اور جب آج میں آپ کی مہمان ہوئی ہوں تو بھوکی ہی رہ گئی ہوں۔ مچھلی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے پاک پروردگار، سارا قصور میرا ہی ہے، ساری نادانی میری ہی ہے، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ توبہ کرتا رہوں گا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ صرف روزی دینے والی تیری ہی ذات ہے، اور تو ہی ہے جو تمام جہانوں میں سب کو پالتا ہے